their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. और सोपी को ये ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग उसको ऐसा समझ रहे हैं। सोपी क्या कहता है? सोपी कहता है कि लोग उसको ऐसा समझ रहे हैं कि वो कोई बादशाह है, वो कोई किंग है जो कोई गलत काम नहीं कर सकता। At length, Sophie reached one of the avenues to the east, where the glitter and turmoil was but faint. Turmoil का मतलब देखिए यहाँ बताया गया है, a state of great disturbance, इन्हें बहुत disturbance, टर्मोइल का मतलब बहुत डिस्टर्बेंस है। तो वो ऐसी जगह पहुंचते हैं कि जहाँ पर टर्मोइल जो है खत्म हो जा रही है, डिस्टर्बेंस खत्म हो जा रहा है, फेंट हो रहा है। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड द मेडिसन स्क्वायर। अब वो कहाँ बढ़ रहा है? वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा है। फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज अ पार्क बेंच। और वो कहाँ बढ़ने लगे? अब वो पार्क बेंच की तरफ बढ़ने लगे। उनका घर क्या था? उनका घर मेडिसन स्क्वायर की तरफ था। सोफी का घर कहाँ था? मेडिसन स्क्वायर की तरफ था। और घर क्या था उनका? घर मतलब ऐसा सीमेंट कंक्रीट का घर नहीं था, कोई बहुत बंगला घर नहीं था, या कोई ऐसा घर नहीं था। तो क्या था? उनका घर क्या था? एक पार्क बेंच था, यानी मेडिसन स्क्वायर में एक पार्क पे एक बेंच थी, वो वही बेंच जो है उनका घर था। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल। हेयर वॉज एन ओल्ड चर्च। वो अब चर्च के पास आ गए। कहाँ आ गए वो? अब चर्च के पास। क्वेंट एंड रैम्बलिंग। क्वेंट का मतलब दिया गया है अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड। ये जो चर्च था ये बहुत पुराना था, मतलब बहुत पुराना था। रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का हेयर मतलब दिया गया है राइट में। स्प्रेडिंग और वाइंडिंग इरेगुलरली इन वेरियस डायरेक्शंस। वो फैला हुआ था, अलग अलग डायरेक्शंस में फैला हुआ था चर्च। एंड गैबल्ड, गैबल्ड का मतलब कंस्ट्रक्टेड विथ गैबल्स द ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ वॉल एट द एंड ऑफ अ रिज्ड रूफ। यानी इसका जो शेप है, कुछ हिस्सा जो है ट्रायंगल शेप का था इस चर्च का। थ्रो वन वॉयलेट स्टेन्ड विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड। तो वो एक वॉयलेट कलर का जो विंडो है वहाँ पर से एक रोशनी आ रही थी, एक जो है सॉफ्ट लाइट आ रही थी, एक चमक आ रही थी, एक रोशनी आ रही थी। वेयर नो डाउट द वेयर नो डाउट द organist loitered over the key, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem। तो सैबत का मतलब जिक्र किया गया। सैबत का मतलब देख लीजिए, अ डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड एब्सटिनेंस फ्रॉम वर्क केप्ट बाय जूज एंड क्रिश्चियंस। यानी एक ऐसा जो है ऐसा जो मजहबी जो है ऑब्जर्वेंस है, रिलीजियस ऑब्जर्वेंस है, जिसको कौन सेलिब्रेट करते हैं, कौन मनाते हैं? यहूदी और क्रिश्चियंस मनाते हैं सैबत को। और जो है वहाँ पर वो क्या करते हैं? एंथम प्ले करते हैं। एंथम का मतलब एक रिलीजियस जो है सॉन्ग, वो जो है वहाँ पर उसको वो जो है वहाँ पर पेश करते हैं। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू सोपीज ईयर स्वीट म्यूजिक दैट कॉट एंड हेल्ड हिम ट्रांसफिक्स्ड अगेंस्ट द कॉन्वल्शंस ऑफ द आयरन फेंस। कॉन्वल्शंस का मतलब जो है यहाँ पर दिया गया, देखिए कॉन्वल्शंस, कॉइल्स और ट्विस्ट्स। कई कॉइल्स और ट्विस्ट्स थे वहाँ पर आयरन के। यानी वहाँ जो है जो बॉर्डर था वहाँ का, चर्च का बॉर्डर कैसा था? एक फेंसिंग थी, एक तार फेंसिंग थी वहाँ पर, वहाँ कॉइल्स थे। तो सूफी जो है चर्च के पास जाने के बाद वो एंथम सुनने लगे, रिलीजियस सॉन्ग सुनने लगे। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू सोपीज ईयर्स स्वीट म्यूजिक। और उसका म्यूजिक कैसा था? वो एंथम का म्यूजिक कैसा था? बहुत स्विफ्ट था। द मून वॉज अबो फुल एंड रेडियंट। और जो चांद था वो पूरा रेडियंट था, चमकदार था और फुल था। व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस वेयर फ्यू। और जो है व्हीकल्स भी कम थे, पैदल चलने वाले लोग भी कम थे। स्पैरोज ट्विटर्ड। चिड़िया जो है चहचहा रही थी। sleepily in the eaves
or a little while the scene might have been in a country churchyard, and the anthem that the organist played cemented सोपी और जो ऑर्गेनिस्ट है जो एंथम प्ले करते हैं तो उससे सोपी में एक नया चेंज आया. प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस. और सोपी कहाँ बढ़ गए, यानी इस एंथम को सुनने के बाद, इस रिलीजियस सॉन्ग को सुनने के बाद सोपी कहाँ बढ़े, उस आयरन फेंस के पास पहुंचे. फॉर ही हैड नो इट वेल इन द डे when his life contained such things as mothers, roses, ambitions. तो फिर वो इस एंथम को, यानी ये जो रिलीजियस सॉन्ग है, इस एंथम के स्वीट म्यूजिक को सुनने के बाद वो कहाँ चले गए, अपने पास्ट में चले गए. कहाँ गए, वो अपने माजी में गए. तो उनको किसकी याद आई, उनको उनकी जो है उनकी माँ की याद आई, उनकी एम्बिशंस की याद आई कि उनकी भी ज़िंदगी वो जो है वो अपने माँ को याद करने लगे. वो अपनी ज़िंदगी कि उनकी ज़िंदगी में एम्बिशंस थे, वो अपने एम्बिशंस को याद करने लगे, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को याद करने लगे. एंड इमैक्यूलेट थॉट्स, परफेक्ट, देखिए यहाँ इमैक्यूलेट का मतलब परफेक्टली क्लीन एंड टाइडी, और एक अच्छे ख्यालात, एक अच्छे ख्वाब और अच्छे ख्यालात उनके दिमाग में आने लगे. एंड कॉलर्स, यानी अब उनका जो है उन सोपी में बहुत बड़ा चेंज आ गया था, एक पॉजिटिव चेंज आ गया था. अब सोपी क्या चाह रहे थे, मतलब दिल ही दिल में सोपी ये चाह रहे थे कि अब वो अरेस्ट नहीं होंगे, वो जेल नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ ना कुछ अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को चेंज करेंगे. The conjunction of Sophie's receptive state of mind and the influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. उनकी रूह में तब्दीली आ गई, इस एंथम की वजह से उनकी रूह में तब्दीली आ गई. He viewed with a rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days. तो वो अपने दिनों को याद करने लगे. He viewed with a rising horror the pit into with he viewed with rising horror the pit into which he had tumbled. तो उन्होंने अब पुराने दिनों को याद करने लगे कि वो कितने खराब थे. द डिग्रेडेड डेज, खराब दिन थे. अनवर्दी डिजायर्स, वो कहने लगी कि अब तक मैं कितना गलत सोच रहा था, मेरे जो ख्वाहिशात थे कितने अनवर्दी थे, कितने गलत ख्वाहिशात थे. डेड होप्स, और मैं, वो कहने लगे कि अब तक मैं कितनी गलत ज़िंदगी जिया. नहीं, वो कहने लगे, अपने पास्ट को याद करने लगे कि पास्ट में जो है उनके जो ख्वाहिशात थे, जैसे कि उनकी अभी क्या ख्वाहिश थी कि वो कहाँ चले जाएं, बगैर काम करे के वो जेल में चले जाएं, और जेल में जाने के बाद उनको सब जो है सब चीज़ें फ्री मिलेंगी. तो ये ऐसे अनवर्दी डिज़ायर्स थे उनमें. डेड होप्स मतलब उनकी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं थी. रेक्ट फैकल्टीज एंड बेस मोटिव्स, मतलब उनके जो पूरे जो सोच और उनके ख्यालात पूरे निगेटिव थे, ये बात बताई जा रही. दैट मेड अप हिज एग्जिस्टेंस, यानी उनका पूरा पूरा वजूद कैसा था, सूफी बता रहे वो पूरा निगेटिव था. कैसा था, निगेटिव था. अब वो अपने वजूद को चेंज करना चाहते हैं. And also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. A strong impulse moved him into a battle with his desperate fact. और वो खुद से ही जंग करने लगे, वो जो है खुद में चेंज लाने लगे, वो सोचने लगे कि वो आप खुद में बदलाव लाएंगे. ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर, और वो क्या कहने लगे कि अब वो ये जो गलत हालात है, मायर का मतलब दिया गया है यहाँ पर, हेयर अ कॉम्प्लिकेटेड और अनप्लेजेंट सिचुएशन फ्रॉम विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फ्री वन सेल्फ. यानी ये जो अनप्लेजेंट कंडीशंस है, ये जो अनप्लेजेंट अनहैप्पी कंडीशंस है, जो अनप्लेजेंट या अनहैप्पी कंडीशंस है जिसके अंदर अभी सोपी है, तो सोपी कह रहे हैं कि मैं इस अनप्लेजेंट कंडीशन से और अनहैप्पी कंडीशन से, यानी इन मुसीबतों से मैं बाहर निकलूँगा. ही वुड कॉन्कर द इविल, और वो किस पे फतेह हासिल करेंगे, कॉन्कर का मतलब फतेह हासिल करना. वो किस पे फतेह हासिल करेंगे, ईविल. ईविल मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ है, ईविल का मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनके अंदर, उस पर वो फतेह हासिल करेंगे. दैट हैड एंस्लेव्ड हिम, और वो कह रहे हैं कि यही नेगेटिव चीज़ें ने उन्हें क्या किया था, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं इन्होंने जो है सोपी को गुलाम बनाया था. सोपी को क्या किया था, इन निगेटिव चीज़ों ने सोपी को गुलाम बनाया था. लेकिन सोपी कह रहे हैं कि अब जो है वो इन निगेटिव चीज़ों पर फतेह हासिल करेंगे, इससे अपने आप को आज़ाद कर लेंगे. देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग एट, ही वुड
रिसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस। तो वो कह रहे हैं कि अब वो रिसरेक्ट करेंगे, रिसरेक्ट करेंगे मतलब फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी में क्या लाएंगे, अपने पुराने एम्बिशंस लाएंगे। परसू देम विदाउट फॉल्टरिंग, और जो है अब पूरी ताकत से, यानी यहाँ पर फॉल्टरिंग का मतलब अब क्या नहीं करेंगे वो, लूजिंग स्ट्रेंथ, यानी अपनी हिम्मत को नहीं हारेंगे, अपने ताकत को नहीं हारेंगे, यानी हिम्मत को नहीं हारना, ताकत को नहीं हारना, इसको फॉल्टरिंग कहा है। कि वो कह रहे हैं कि अब अपने एम्बिशंस को पूरा करेंगे, अब पूरी ताकत लगा देंगे, ताकत को कम नहीं करेंगे। दो solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him, और जो स्वीट नोट्स थे, वो स्वीट म्यूजिक थी जो एंथम की, वो म्यूजिक ने उनमें क्या किया, एक रेवोल्यूशन लाया, उनमें उनमें एक इनकलाब लाया। किसमें इनकलाब लाया, सोपी में। टुमारो ही वुड गो इनटू द रोरिंग टाउन डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क, और वो कह रहे कि वो कल ही कहाँ जाएंगे, जो है डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और वहाँ काम ढूंढेंगे। अब फॉर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एज अ ड्राइवर, और वो याद करते हैं कि किसी ने तो भी जो है, कोई इम्पोर्टर है यानी कोई मालिक है, उन्होंने जो है उनको ड्राइवर का जॉब ऑफर किया था। तो वो ड्राइवर, वो उसी मालिक के पास जाएंगे और कहेंगे कि जो है वो ड्राइवर का जॉब करने के लिए तैयार है। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो जिंदगी में अपना मकाम बनाएंगे। ही वुड, वो अब उनमें एक पॉजिटिव चेंज आया। सोपी फेल्ट अ हैंड लेड, सोपी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन आर्म, अब सोपी ने देखा कि उनके कंधे पर किसी ने जो है हाथ रख दिया। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द इम्पैसिव फेस ऑफ अ पुलिसमैन, और वो हाथ किसका था, वो हाथ किसका था, पुलिसमैन का था, कॉप का था। पुलिसमैन ने क्या कहा, देखिए, पुलिसमैन ने क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आज द ऑफिसर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। नथिंग सेड सोपी, सोपी ने कहा कि नहीं सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देन कम अलोंग सेड द पुलिसमैन, फिर उन्होंने पुलिसमैन ने कहा अच्छा कुछ नहीं करो तो चलो मेरे साथ। तो पुलिसमैन ने उनको अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, और कहाँ लेके चले गए अरेस्ट करके, जो है अब क्या होता है आगे देखिए। 3 months ऑन द आइलैंड, अब उनको 3 महीने की सजा मिल गई। वो 3 महीने कहाँ चले गए, जेल में चले गए। सेड द मैजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी मैजिस्ट्रेट ने उनको 3 महीने की सज़ा सुना दी। तो इससे ये हुआ देखिए कि सोपी जब अरेस्ट होना चाहते थे, तब उनको किसी ने अरेस्ट नहीं किया, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने क्राइम्स भी किए थे लेकिन पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। लेकिन लास्ट में उनका कोई क्राइम नहीं था, लेकिन जो है वो पुलिसमैन ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो तकदीर की जो खेल है वो निराले होते हैं, और तकदीर में इंसान की जो होता है उसे कोई भी समझ नहीं सकता।